वेलकम एवरीवन टू माय चैनल स्कैन इन्फिनिटी। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो मेथड ऑफ चार्जिंग के साथ हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्वार्क्स की क्वार्क क्या होते हैं। तो मेथड ऑफ चार्जिंग पढ़ने के पहले हमें पढ़ना होता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी। तो क्या कहती है इलेक्ट्रॉन थ्योरी? तो अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये जो हमारा यूनिवर्स है, पूरा ब्रह्मांड है, ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, मैटर और एनर्जी से। तो मैटर क्या होता है? तो जो भी ऑब्जेक्ट मास कंटेन करता है, जैसे मान लीजिए मार्कर है, तो मार्कर भी मास कंटेन कर रहा है, तो इसी को हम कहेंगे मैटर। एयर है, एयर भी आपकी मास कंटेन करती है, तो उसको भी हम कहेंगे मैटर। तो एक्चुअली आपका जो मास होता है उसी को ही हम कहते हैं मैटर। एनर्जी क्या है? तो जो भी वेव्स होती है, साउंड वेव्स हुई, लाइट वेव्स हुई या आपकी हीट वेव्स हुई, ये सब आपके पास आती हैं एनर्जी में। और आइंस्टीन के मास एनर्जी इक्विवेलेंट इक्वेशन इक्वल टू mc² के अकॉर्डिंग मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया सकता है और एनर्जी को मैटर में या मास में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लो आपके पास मार्कर है, तो मार्कर आपका मास है, मैटर है, इसको अगर बर्न करोगे तो इसका मास कम होता जाएगा और इससे लाइट निकलेगी, हीट निकलेगी। तो इसका मतलब जो मास होगा वो धीरे धीरे आपके पास लाइट और हीट यानी एनर्जी में क्या होता जाएगा? कन्वर्ट होता जाएगा। तो इस तरह आपका मैटर या मास आपका एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जो प्लांट्स हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं, लाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं और फूड जनरेट करते हैं अपना। तो वो क्या करते हैं? एनर्जी को मास में कन्वर्ट करते हैं या मैटर में कन्वर्ट करते हैं। अब ये जो मैटर है ये किससे मिलकर बना होता है? तो मैटर आपका मॉलिक्यूल्स से मिलकर बना होता है। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? जैसे आपका वाटर है, उसका मॉलिक्यूल है H2O। इसी तरह आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड है तो H2SO4। तो ये आपके पास होते हैं मॉलिक्यूल्स। अब मॉलिक्यूल्स किससे मिलकर बना होता है? मॉलिक्यूल्स मिलकर बने होते हैं किससे? एटम से। यहाँ पे एटम कौन है? तो यहाँ पर अगर देखोगे तो आपका हाइड्रोजन है एटम, ऑक्सीजन है एटम, यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये सल्फर एटम है और ये ऑक्सीजन एटम है। अब ये जो सारे एटम्स हैं ये किससे मिलकर बने होते हैं? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये आपके पास कहलाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल। तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही आपके पास एटम के फंडामेंटल पार्टिकल कहलाते हैं और इन्हीं के पास होता है चार्ज और उन चार्ज को कहते हैं हम एलिमेंट्री चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। इसी तरह प्रोटॉन के पास जो चार्ज होता है वो +1.6 × 10⁻19 कूलम चार्ज होता है। और भैया जो न्यूट्रॉन है ये न्यूट्रल होता है, इसके पास कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो इन्हें ही हम कहते हैं एलिमेंट्री चार्ज। तो क्या इनसे छोटा चार्ज पॉसिबल है या इनसे छोटे पार्टिकल पॉसिबल है? तो हाँ, इनसे छोटा चार्ज भी पॉसिबल है और इनसे छोटा पार्टिकल भी पॉसिबल है और उन्हें हम कहते हैं क्वार्क्स। तो ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये आपके पास क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। तो क्या इलेक्ट्रॉन क्वार्क से नहीं मिलकर बने होते हैं? तो इलेक्ट्रॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर नहीं बना होता है। ये इलेक्ट्रॉन आपका लेप्टॉन्स फैमिली का है, तो ये लेप्टॉन्स से मिलकर बने होते हैं, क्वार्क से मिलकर नहीं बने होते हैं। तो हमें लेप्टॉन्स के बारे में नहीं पढ़ना है, क्वार्क्स के बारे में पढ़ना है। क्यों? क्योंकि आपके पास जो आपका सिलेबस है NCERT की बुक है उसमें 1-2 न्यूमेरिकल आपके क्वार्क के भी हैं। तो क्वार्क्स कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, एक अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क। अप क्वार्क के पास कितना चार्ज होता है? तो अप क्वार्क के पास होता है +2/3 इलेक्ट्रॉन चार्ज और डाउन क्वार्क के पास कितना चार्ज होता है? -1/3 E के बराबर चार्ज होता है। इन्हीं दोनों अप और डाउन के कॉम्बिनेशन से प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते हैं। तो क्या कॉम्बिनेशन होता है वो देख लेते हैं। तो जो प्रोटॉन है ये मिलकर बनता है 2 अप क्वार्क से और एक डाउन क्वार्क से। तो 2 अप क्वार्क, अब इनको हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 2 अप का मतलब हो जाएगा 2 × 2/3 E और एक डाउन का मतलब हो जाएगा क्या? -1/3 E। तो ये आपका हो जाएगा
4/3e और माइनस का e/3। एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 4e माइनस e, मतलब 3e और अपॉन में क्या 3, और ये इक्वल टू आएगा प्लस के e। तो इसका मतलब प्रोटॉन पर प्लस e के बराबर क्या होता है, चार्ज होता है। इसी तरह अगर न्यूट्रॉन को देखोगे, न्यूट्रॉन का कॉम्बिनेशन, तो जो न्यूट्रॉन है वो 1 अप क्वार्क से मिलकर बना होता है और 2 डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो 1 अप का मतलब हो जाएगा 2/3 इलेक्ट्रॉन और 2 डाउन का मतलब हो जाएगा 2 इंटू माइनस का 1/3 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब 2/3 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2/3। तो इसका मतलब नेट चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो न्यूट्रॉन पर जो आपका नेट चार्ज होता है वो आपका होता है 0। तो इस तरह हम लोगों ने देखा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों आपके पास क्वार्क से कॉम्बिनेशन से मिलकर बने होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन है वो लेप्टॉन्स से मिलकर बना होता है। सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्वार्क के बारे में पढ़ लिया और नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे 3 मेथड ऑफ चार्जिंग, बाय फ्रिक्शन, बाय कंडक्शन और बाय इंडक्शन। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।